Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about the mechanism of Nick translation process. And Nick translation process के mechanism को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि Nick translation का function क्या है. So Nick translation दो important function perform करता है. First one is the removal of RNA primer and replaced by DNA fragment on the lagging strand of DNA during DNA replication process. And second one is the removal of mismatched DNA fragment by correct DNA during DNA repair process. So Nick translation क्या function perform करता है? Nick translation दो important function perform करता है. First one is the removal of RNA primer and replacement by DNA fragment on the lagging strand of DNA during DNA replication. So first function of Nick translation is removal of RNA primer and replaced by DNA on the lagging strand of DNA during DNA replication. लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्यों होता है? क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में होती है, और उस शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं? उस शॉर्ट फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, और ईच ओकाजाकी फ्रैगमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है आरएनए प्राइमर. सो उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है एंड रिप्लेस्ड बाय डीएनए फ्रैगमेंट. So these things are performed by Nick translation process. And second function की अगर बात करें तो second function is removal of mismatched DNA fragment by correct DNA fragment during DNA replication process. Removal of mismatched DNA fragment and replaced by correct DNA fragment during DNA repair process. So Nick translation का second function क्या है? Removal of mismatched DNA fragment and it is replaced by correct DNA fragment during DNA repair process. So Nick translation दो important process में involve है. First one is DNA replication and second one is DNA repair. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिमूवल होता है आरएनए प्राइमर का या डीएनए फ्रैगमेंट का एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए, ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ होता है. मीन्स ये दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस करता कौन है? एंड दिस प्रोसेस वाज परफॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1. मीन्स निक ट्रांसलेशन का प्रोसेस डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि निक ट्रांसलेशन का प्रोसेस सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 क्यों करता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो और भी हैं प्रोकैरियोट्स में, एंड इन प्रोकैरियोट्स देयर आर टोटल 5 डीएनए पॉलीमरेजेस. डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, DNA polymerase 3, DNA polymerase 4 and DNA polymerase 5. लेकिन out of these 5 DNA polymerase सिर्फ DNA polymerase 1 ही एक ऐसा DNA polymerase है जिसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. मीन्स DNA polymerase 1 में दो प्रॉपर्टी है. सारे DNA polymerase की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज पॉलीमराइजेशन. सो DNA polymerase 1 में भी पॉलीमराइजेशन होता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन के अलावा जो DNA polymerase 1 की यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज 5'3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी. सो DNA polymerase 1 की खास प्रॉपर्टी क्या है? 5'3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी. 5'3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में होती है, ये किसी डीएनए पॉलीमरेज में नहीं होती है. सो 5'3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी की वजह से ही ये आरएनए फ्रैगमेंट या डीएनए फ्रैगमेंट को डिग्रेड करते हैं, एंड पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी उस डिग्रेडेड फ्रैगमेंट को रिप्लेस करता है डीएनए फ्रैगमेंट से. अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सो दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए एंड इट्स डायरेक्शन इज 3' to 5'. दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए. और ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए जिसमें कि आरएनए प्राइमर है या फिर मिसमैच्ड डीएनए फ्रैगमेंट है. सो दिस इज द 5' डायरेक्शन
एंड दिस इज द आरएनए फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या फिर मिसमैच्ड डीएनए फ्रैगमेंट। एंड दिस इज द इलोंगेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट जो कि इस आरएनए प्राइमर के साथ इलोंगेट हुआ है। सो डायरेक्शन इज 3 प्राइम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अगर 5 प्राइम एंड है तो ये कौन सा एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप होगा। और इस स्ट्रैंड की अगर बात करें तो इसका 5 प्राइम एंड होगा और 5 प्राइम पे क्या होता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, एंड दिस इज द निक। ये क्या है, ये निक है। निक क्या होता है, निक वो जगह होती है जहाँ पे ब्रोकन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। मीन्स जहाँ पे ब्रोकन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, दैट प्लेस इज नोन एज निक। अब ये निक ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये निक का ट्रांसलेशन होता है। मीन्स ये निक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं। इस जगह पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 बाइंड करेगा। ये क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 में 2 एक्टिविटी होती है। एक तो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है और दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी होती है। पॉलीमराइजेशन करने के लिए इसको फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए और एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के लिए फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल है, फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट भी है और फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप भी है। सो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि जो 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट है यहाँ से ये डिग्रेड करना शुरू करेगा और जो फ्री 3 प्राइम OH है इसको लेके ये डीएनए को इलोंगेट करना शुरू करेगा, इस सेगमेंट को इलोंगेट करना शुरू करेगा। तो डायग्राम क्या होगा, सो दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में है। अब ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में है और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मूव करेगा और ये जो फ्रैगमेंट है आरएनए का या मिसमैच डीएनए का, ये डिग्रेड होगा और ये डीएनए से रिप्लेस होगा। सो ये मूव करेगा और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रैगमेंट है जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। मीन्स यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है और ये जो एंड है ये 5 प्राइम एंड है। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 इस स्ट्रैंड के फ्री 3 प्राइम OH को लेके इलोंगेट करना शुरू किया और इस 5 प्राइम फ्री फॉस्फेट को डिग्रेड करना शुरू किया। तो यहाँ से डिग्रेडेशन भी होगा और इस एंड से इलोंगेशन भी होगा। सो ये इलोंगेट करेगा और ये डीएनए स्ट्रैंड से रिपेयर हो जाएंगे। सो दिस पोर्शन इज द रिप्लेस्ड डीएनए। और डीएनए रिप्लेसमेंट कैसे होता है, टेम्पलेट स्टैंड की बेस पेयरिंग से। मीन्स टेम्पलेट स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू गाइड करता है इस डीएनए सिंथेसिस को। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये हो गया 3 प्राइम एंड और ये हो गया 5 प्राइम एंड। अब निक कहाँ आ गया, निक यहाँ से यहाँ आ गया। सो दिस इज द निक ट्रांसलेशन। सो अब ये निक पे क्या करेगा, अब ये जब निक पे आएगा तो डीएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट कर जाएगा और इन दोनों के बीच में और फ्री 3 प्राइम OH एंड फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे और उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन बनाएगा, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाएगा डीएनए लाइगेज। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ निक ट्रांसलेशन। अब इसको एक परफेक्ट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। So this is the template strand and this is the complementary strand. Complementary strand जिसमें RNA प्राइमर है या फिर DNA फ्रैगमेंट है जो कि मिसमैच DNA फ्रैगमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, फ्री 3 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम एंड एंड दिस इज द 5 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड पे क्या है, फ्री OH ग्रुप है एंड 5 प्राइम एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। सो यहाँ पे निक है, निक क्या है, ब्रोकन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे बाइंड करेगा, इसमें 2 एक्टिविटी होती है,
एज आई राइटली से डीएनए पॉलीमरेज 1 में दो एक्टिविटी होती है, एक तो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है और दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी होती है। सो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा कि यहाँ से ये फ्रैगमेंट डिग्रेड होना शुरू करेगा और साइमल्टेनियसली इस OH को लेके इलोंगेट करना शुरू करेगा, मीन्स डीएनए बनना शुरू होगा और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। और जैसे ही यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 डिसोशिएट हो जाएगा एंड दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि पहले क्या था, या तो आरएनए फ्रैगमेंट था या फिर मिसमैच डीएनए फ्रैगमेंट था। अब जैसे ही यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट होगा, यहाँ पे इस फ्रैगमेंट में फ्री 3 प्राइम OH होगा और ये 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा और इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है डीएनए लाइगेज। सो यहाँ पे आके निक की सीलिंग हो जाएगी। सो इस प्रोसेस को निक ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें निक का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पहले निक कहाँ था, पहले निक यहाँ था, लेकिन जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन परफॉर्म किया, निक यहाँ पे आ गया। अब इस निक को डीएनए लाइगेज सील करेगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। सो अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, it is a complete DNA fragment and it is the corrected DNA fragment. So nick translation दो important function perform करता है। एक तो during DNA replication आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और उसको डीएनए फ्रैगमेंट से रिप्लेस करता है, एंड दूसरा प्रोसेस है डीएनए रिपेयर में, जो मिसमैच डीएनए फ्रैगमेंट को हटाता है और वहां पे करेक्ट डीएनए फ्रैगमेंट को सिंथेसाइज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ निक ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.